सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल SKT इंट्रो डी पर। हमने चैनल के नाम में कुछ परिवर्तन किया है। पहले बच्चों के कमेंट आते थे, सर चैनल का नाम कोई ऐसा रखिए जिसे सब आसानी से ढूंढ सकें। तो आप यदि SKT इंट्रो डी लिखकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे पहले हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंद का, अपनी रुचि का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना उसको आप देख सकते हैं। हमने ज्योतिष विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर जो है वो वीडियो बनाए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ है। एक ज्योतिष का बचा हुआ है, वो आगे भविष्य में हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करवाए गए हैं वो आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत पूछी जाती है, संस्कृत से रिलेटेड, तो उसमें आप सब में वो जो है हमारा कंटेंट यूजफुल रहेगा। तो जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई टेट है, एस्टेट, सी टेट, या कोई अदर टेट, या फिर आप कोई टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे TGT, PGT, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप संस्कृत से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, विशारद कर रहे हो, शास्त्री कर रहे हो, MA कर रहे हो, आचार्य कर रहे हो, BEd कर रहे हो, तो सभी में जो हमारे द्वारा कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, जो हमारी वीडियोज हैं वो उपयोगी सिद्ध होंगी और उससे आपको अपने अध्ययन में बहुत सहायता मिलेगी। कर्ता कारक हमारा हो गया, कर्म हो गया, आगे है हमारा करण कारक। करण कारक यानी तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जो परिभाषा कर्ता की का सूत्र दिया है, कर्ता की परिभाषा दी है, स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता कौन होता है? स्वतंत्र होता है, यानी जो बोलने वाला है वो अपनी इच्छा से कर्ता किसी को भी बना सकता है। इसका परिभाषा, इसका सूत्रवृत्ति दी है, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, यानी क्रिया में स्वतंत्र रूप से जिसको कहा जाता है वो कर्ता होता है। कर्ता के उदाहरण हमने पहले बहुत देख लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे करण की परिभाषा दी है, साधकतमम करणम। साधकतमम करणम यानी जो सबसे ज्यादा सहायक हो, सबसे ज्यादा जिसकी सहायता ली जाती हो क्रिया करने में, वो करण कारक होता है। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में यानी क्रिया को करने में जिसकी सबसे ज्यादा सहायता ली जाती है, जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, वो कर्ण संज्ञक होता है। उस कारक को हम कर्ण कारक कहेंगे। आगे चलते हैं। आगे आया है कर्तृकरणयोस् तृतीया, यानी कर्ता में और करण में, इन दोनों में क्या हो जाए? तृतीय विभक्ति हो जाए, तृतीय। अब आप बोलोगे सर कर्ता कारक में तो प्रथमा विभक्ति पढ़े हैं हम, तो ये तृतीया क्या करेगी? लेकिन कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति भी मैंने पहले बताया है, आपने ध्यान दिया हो तो, यदि कर्ता उक्त होता है, उक्त, तब तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति प्रयोग होगी। ठीक है, और जब कर्ता अनुक्त हो जाता है, अनुक्त हो जाता है, तब कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अनुक्त कब होता है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म उक्त हो जाता है तो इस कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और वहां फिर कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कोई उदाहरण इसमें दे रखा है, रामेण बाणेन हतो बाली। राम ने बाण से बाली को मार दिया। तो इसमें जो है हाथ में कत प्रत्यय लगा है। कत प्रत्यय की वजह से जो है यहाँ पर क्या है, मुख्य कर्म जो आया है बाली, ये बाली को कह दिया गया है, मुख्य यहाँ प्रधानता बाली की हो गई है, तो इसलिए कर्म में तो प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, और जो कर्ता कारक है राम, मारा तो राम ने है ना, लेकिन यहाँ इसका यदि हम सही अर्थ देखेंगे तो क्या होगा? राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। हम इसका ये अर्थ लेंगे, यहाँ पर ऐसा ही अर्थ इसका बनता है। और यदि हम सीधा कहें कि राम ने बाली को बाण से मार दिया, तब क्या है? तब वहां पर राम जो है वो
उक्त कर्ता होता है, उक्त कारक होता है, यानी वहां राम की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में। लेकिन यहाँ ये क्या है, कर्मवाच्य है, इसलिए यहाँ किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, और राम अप्रधान हो गया है यानी अनुक्त हो गया है कर्ता, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा कर्ता में। अनाभित है, इसका मतलब भी क्या होता है, अनुक्त, यानी जिसको स्वतंत्रता पूर्वक न कहा गया हो या जिसकी प्रधानता न हुई हो वो अनुक्त होता है। और यहाँ बाण क्या है, बाण करण कारक है, बाण और करण कारक में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि बाली को मारने के लिए राम ने किसकी सहायता ली है, बाण की सहायता ली है। बाण की सहायता के बिना बाली नहीं मरता, तो इसलिए सबसे ज्यादा सहायक कौन है बाली को मारने में, बाण। ठीक है, बाण। कर्ता ने कर्म किया, क्या राम ने कर्म क्या किया, बाली को मारने का, लेकिन सहायता किसकी ली, बाण की सहायता ली, इसलिए बाण क्या होगा, बाण होगा करण कारक। इसमें करण कारक हुआ तो पहले इसकी करण संज्ञा होगी किससे, साधक तमम करणम सूत्र से, फिर कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये सूत्र जो है ये आखिरी कहता है भाई जिसकी करण संज्ञा हुई उसमें मैं तृतीय विभक्ति का विधान करूंगा। और ये सूत्र और भी क्या कहता है कि भाई अगर कर्ता अनुक्त है, कर्ता अनुक्त है तो उसमें भी मैं क्या करूंगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग मैं करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है क्या कहता है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, क्या कहता है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्य क्या मतलब, इसका क्या है, प्रकृति गण बना है कोई, ठीक है, प्रकृति गण है, उसमें जितने भी शब्द आते हैं उन शब्दों की वजह से वहां पर वो जिसके साथ लगेंगे वो तृतीय भक्ति में आएंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखा प्रकृत्या चारु, यानी प्रकृति से सुंदर लगता है, आकृति से बड़ा सुंदर लगता है। प्रायण याज्ञिक है, यानी प्राय ये याज्ञिक प्रतीत होता है। गोत्रेण गार्ग्य, गोत्र के कारण ये गार्ग्य लगता है, यानी इसका गर्ग गोत्र है तो ये गार्ग्य है। समय नेति, यानी समान प्रकार से जाता है देखकर। ठीक है, विषमय नेति, विषम प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता है। आगे द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, दो ध्वन से जो है अन्न खरीदता है। सुखेन दुखेन व याति, तो यह सुख से जाता है, दुख से जाता है। तो ये सब क्या है, सुखेन दुखेन द्विद्रोणेन विस्मेन समेन गोत्रेन प्रायेन प्रकृत्या, ये क्या है, ये सब प्रकृति आदि गण में पड़े जाते हैं, इसलिए इनसे क्या होगी, तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ। उप संख्यानम, इसका मतलब तृतीया इससे हुई। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, दिवह कर्मच, दिवह कर्मच। दिव धातु का मतलब क्या था, जुआ खेलने के लिए प्रयोग की जाती है। दिव धातु जुआ खेलने अर्थ में होती है कि दिवह साधकतमम कारकम, दिवह साधकतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् चात् कर्ण संज्ञा, यानी दिव जो धातु है जुआ खेलने वाली, उसका जो सबसे ज्यादा सहायक तत्व है, जो सबसे ज्यादा सहायक कारक है, उसकी कर्म संज्ञा भी होगी और करण संज्ञा भी होगी। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, अक्षर अक्षान व दिव्यति, यानी पासों से खेलता है। अब जुआ खेलने के लिए पासे सबसे ज्यादा सहायक होंगे, यानी साधक तमम कारक है पासे। ठीक है, लेकिन इसकी फिर ये सूत्र क्या कहता है, दिवह कर्मच, ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा साधक तमम कारक है उसकी आप कर्म संज्ञा भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, कर्ण संज्ञा भी कर सकते हो। दिव धातु का जो साधक तमम कारक है उसकी, तो दिव मतलब जुआ खेलना, और जुआ खेलने में सबसे ज्यादा सहायक क्या है, अक्ष, अक्ष मतलब पासा। ठीक है, पासों की वजह से ही जुआ खेला जाता है, इसलिए आप पासों की अक्ष की द्वितीय विभक्ति भी इसमें लगा सकते हैं और तृतीय विभक्ति भी इसमें लगा सकते हैं, यानी कर्म संज्ञा भी इसकी कर सकते हैं और कर्ण संज्ञा भी इसकी कर सकते हैं। आगे है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग मतलब, वैसे तो दर्शन में अपवर्ग का मतलब आया है मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, अपवर्ग किसको बोलते हैं, दर्शन में अपवर्ग आया मोक्ष के लिए, लेकिन यहाँ अपवर्ग का मतलब है फल प्राप्ति, यानी जब फल प्राप्त हो जाए।
तो आपने द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक में एक सूत्र पढ़ा होगा, काला धवनोर अत्यंत संयोगे, ये सूत्र पढ़ा होगा। तो इसने क्या कहा है सूत्र में द्वितीय में कि समय और मार्गवाची जो शब्द हैं अत्यंत संयोग होने पर इनसे संबंधित जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म कारक का विधान होता है। लेकिन उसमें क्या है, क्रिया निरंतर होनी चाहिए, क्रिया समाप्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो अपवर्गीय तृतीया, ये सूत्र क्या कहता है, जहां पर जो कालवाची और मार्गवाची शब्द हैं उनमें क्या होगा, उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्यों, कब, जब क्रिया पूरी हो जाए, यानी कालवाची और मार्गवाची जब शब्दों का कार्य पूरा हो जाए तब वहां पर तृतीया होगी। जैसे अहना क्रोशेन अनुवाको अधीत है, अहना क्रोशेन व अनुवाको अधीत है, यानी एक दिन में या फिर एक कोष में उसने अनुवाक पढ़ लिया। अनुवाक, अहना क्रोशम, अहना क्रोशन व अनुवाको अधीत, यानी उसने एक दिन में या एक कोष में, एक दिन में पढ़ लिया या एक कोष, यानी चलते चलते हुए एक कोष तक गया तब तक उसने एक अनुवाक पढ़ लिया। इसका मतलब क्या है कि उसने अनुवाक जो है पूरा पढ़ लिया है, उसका बचा नहीं है, यानी उसने एक अनुवाक जो है खत्म कर दिया, यानी वहां पर फल प्राप्ति हो गई, पढ़ने का लक्ष्य पूरा हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या होगी, क्रोशेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तृतीय, यदि यहाँ पर फल प्राप्ति नहीं होती, यानी यहाँ अपवर्ग नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता, क्रोशम अनुवाक, क्रोशम अनुवाक अधीत है, यानी एक कोष तक अनुवाक पढ़ा उसने लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, उसमें मतलब कुछ ना कुछ छूट गया, कमी रह गई, पूरा नहीं पढ़ पाया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फिर काला धन और अत्यंत संयोग है, ये जो सूत्र आता है द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक में, इससे आप यहाँ पर कर्म कारक का विधान करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि उसने जो एक अनुवाक है वो पूरा पढ़ लिया है, तो इसलिए यहाँ पर फल प्राप्ति हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ अपवर्गीय तृतीय सूत्र से। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, सह युक्ते अप्रधाने, सह से युक्त, सह अर्थ वाली या और कोई भी शब्द हो जहां सह मतलब साथ, अप्रधाने अप्रधान होने पर क्या कहता है कि सह अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्, कि सह के अर्थ में जो युक्त हो, सह के अर्थ से जो युक्त हो उस और अप्रधान हो, उसमें क्या होगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे, उदाहरण देखो, पुत्रेण सह आगतः पिता, पिता जो है वो पुत्र के साथ आ रहा है, तो आने का काम कौन कर रहा है, पिता कर रहा है, प्रधान कौन है, पिता, लेकिन साथ में कौन आ रहा है, पुत्र, पुत्र के साथ, ठीक है। यहां सह का जो संबंध है, पुत्र का संबंध बता रहा है पिता से, तो पुत्र के साथ सह जो आया है, इस वजह से सह आने से पुत्र में तृतीया हुई, इसकी कर्ण संज्ञा होकर इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो, यानी पिता आ रहा है, पुत्र अप्रधान है, लेकिन पिता के साथ है, सह के अर्थ में है, इसलिए पुत्र में तृतीय विभक्ति हुई, कर्ण कारक हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये जो सह के अर्थ वाले और भी शब्द हैं उनके साथ भी तृतीया का प्रयोग होता है। कैसे, साकम, सार्धम, समम, इन तीनों का अर्थ भी क्या है, सह यानी साथ है, इसलिए इनके साथ भी क्या होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सा सूत्र करेगा तृतीय विभक्ति, सहयुक्ते अप्रधाने, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, सहयुक्ते अप्रधाने, ये सूत्र जो है वो तृतीय का विधान करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ये अंग विकार, ये अंग विकार है, यानी जिस अंग में कोई विकार हो, कोई दोष हो, तो जिस अंग में दोष हो उसमें भी तृतीया होती है। जैसे
येनांग येन अंगेन विकृते नंगिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्। जिस अंग से या विकृत अंग से जो अंगी है यानी जिसको अंग लगा हुआ है उसका विकार दिखता है या लक्षित होता है, उसमें तृतीया होती है। जैसे अक्षणा काना, अक्षणा मतलब आंखों से काना है, यानी सबकी दो आंखें होती हैं, ठीक है, सबकी दो आंखें होती हैं, लेकिन उसकी एक आंख जो है खराब है, ठीक है, एक आंख सही है उसकी, एक खराब है, तो एक आंख में दोष है, तो इसलिए अक्षणा। जिस अंग में विकार हो उसमें क्या होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग, तृतीय। इसलिए अक्षी जो शब्द है, इसका जो तृतीय एक वचन में अक्षणा रूप बनता है, अक्षणा सिद्ध होता है, तो इसलिए तृतीय इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ। और भी उदाहरण ले सकते हैं, पादेन खंजह, यानी पैर से लंगड़ा है, ठीक है, एक पैर नहीं है एक पैर है, तो एक पैर में विकार है, तो जिसमें विकार होगा उसमें यह नंग विकार है, ये सूत्र क्या करेगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत क्या मतलब होता है, ऐसा हुआ, यानी इस प्रकार से, जिस पर ऐसा जिसके द्वारा पता चलता है, यानी कि लक्षण से किसी का पता चलता हो, तो वो क्या है, उसमें तृतीय विभक्ति होगी। जैसे जटाभिस्ताप से, जटाभि यानी जिसने जटा बांधी हुई है, उससे वो क्या लगता है, वो तपस्वी लगता है, जटाभिस्ताप से यानी जटाओं से तपस्वी लगता है। अब उसमें क्या है, पीछे सूत्र आया था प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, वो सूत्र भी लगभग इसी के जैसा है, लेकिन वो प्रकृति गण में जो शब्द आए हैं वहां वो सूत्र लगेगा, और जो प्रकृति गण से अलावा बाहर अलग जो शब्द हैं जिनसे कोई लक्षण इंगित होता है, जिसे किसी के लक्षण का पता चलता है, तो वहां पर इत्थम भूत लक्षण सूत्र लगेगा। आपने द्वितीय विभक्ति में भी पढ़ा होगा, इत्थम भूत आख्यान भाग विपसासु प्रति परियन्व, ठीक है, ये सूत्र वहां पर क्या है, वहां पर उपसर्ग जो है, ये उपसर्ग इत्थम भूत लक्षण ये प्रदर्शित करता है, तो वहां उपसर्ग के कारण कर्म कारक होता है, लेकिन यहाँ उपसर्ग नहीं है, यहाँ शब्द है, इसलिए जटाभिस्ताप से जटाओं से तपस्वी लगता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, संज्ञो अनत्र श्याम कर्मणि, संज्ञो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु, ठीक है, जब सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग होता है, तो उसका जो कर्म है उसमें विकल्प से क्या हो जाती है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, तृतीय का प्रयोग होता है, तृतीय मतलब करण कारक। जैसे सम पूर्व से जानाते कर्मणि तृतीया वाचा, यानी सम उपसर्ग पूर्वक यदि ज्ञा धातु का प्रयोग हो तो वहां कर्म में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, वह मतलब विकल्प से, यानी एक बार तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, जब विकल्प का अभाव होगा तब वहां पर कर्म कारक ही रहेगा, द्वितीय विभक्ति ही रहेगी। तो इसमें दो रूप बनते हैं, जैसे पितरा पितरम व समझानी थी, यानी पिता को जानते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ जो पितरम समझाने थे, पिता को जानते हैं, तो पिता को जानते हैं, तो यहाँ पर कर्म कारक आना चाहिए पिता, लेकिन यहाँ पर समपूर्वक ज्ञा धातु है संजानीते, तो इसलिए यहाँ पर पिता जो कर्म है इसमें तृतीय विभक्ति भी हो गई, कर्ण कारक भी हो गया, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है हेतु, यानी हेतु के अर्थ में, किसी कारण के अर्थ में, जिससे किसी के कारण का पता चले, वहां भी तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे दंडेन घटा, दंड की वजह से घड़ा बनता है, दंडेन घटा मतलब दंड के कारण, यानी दंड हेतु है घड़ा बनाने में, इसलिए दंड में क्या हुई, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो।
आगे पुण्य दृष्टो हरि, पुण्य से जो भगवान हरि को देखा, तो क्या है यहाँ पर हरि को देखने का हेतु क्या है, कारण क्या है, पुण्य, पुण्य किए तभी हरि दिखे, इसलिए जो ये कारण है हेतु, इसमें क्या हुई, तृतीया का प्रयोग हुआ हेतु कर, हेतु सूत्र से, पुण्यन बना पुण्य। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, मुझे लगता है खत्म होने वाला है। फलम अपि यह हेतु, यानी यहाँ फल प्राप्त हो, जो फल होता है वो भी हेतु होता है। जैसे अध्ययन वसति, अध्ययन के कारण रहता है, कोई स्कूल में रहता, छात्रावास में रहता है या कोई गुरुकुल में रहता है, तो वो किस कारण से वहां पर रहता है, वहां पढ़ाई के लिए रहता है, पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो वो भी क्या है, कारण है, वो भी फल है वो पढ़ने का। तो फल में भी जो है वो हेतु होता है, कारण होता है, इसलिए अध्ययन वसति यहाँ भी क्या हुआ है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये हमने पहले कर लिया था, गम्य माना अभिक्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, यानी जहां पर क्रिया कही नहीं गई हो लेकिन क्रिया समझ ली जाती हो, क्रिया को समझा जा सकता हो, वो क्या है, तो उसमें भी कारक जो है वो पहचान लिया जाता है। तो जैसे अलम शर्मेन, यानी ज्यादा मेहनत मत करो, यानी ये श्रम परिश्रम से इसको नहीं किया जा सकता। तो यहाँ अलम शर्मेन, यहाँ ज्यादा मेहनत मत करो, करने की जो क्रिया है हमने आप लगा ली, क्रिया का अंदाजा, करने की क्रिया का अंदाजा अपने हमने अपने आप कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अलम शर्मेन, यानी ज्यादा मेहनत मत करो। तो इसलिए यहाँ श्रम क्या होगा, श्रम कर्म कारक हो, नहीं कर्ण कारक हो, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, तृतीया का प्रयोग हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थर्थे तृतीया। देखिए आपने सुना ही होगा कि जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है, जो जिसको दी जाए उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है, जिसमें दी जाती, जिसको दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन एक यहाँ पर परिभाषा दी है, क्या कह रहे हैं कि अशिष्ट व्यवहारे, यानी जब व्यवहार ठीक ना हो, अशिष्टता का व्यवहार हो, तो उसमें किसी को कुछ दिया जाए तो उसमें चतुर्थी के अर्थ में तृतीया का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे दास्या संयच्छते कामुक, कामुक व्यक्ति जो है, जो काम वासना में लिप्त है, वो दासी को देता है। ठीक है, तो क्या है, ये शास्त्र विरुद्ध है। ठीक है, अशिष्ट व्यवहार है ये। कोई जो कामचारी व्यक्ति है, कामाचारी, तो उसको, वो किसी को, दासी को दे रहा है, किसी आदमी को नहीं दे रहा, तो उससे तो वो क्या कामुकता करेगा, लेकिन जो दासी से है, दासी है, उससे वो कामुकता कर सकता है। ठीक है, उसके साथ वो कामुकता का व्यवहार कर सकता है, या फिर इसी उद्देश्य से वो दासी को कुछ दे रहा हो, इसलिए ये क्या है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। तो अशिष्ट व्यवहार जब होता है तो वहां पर क्या होगा, वहां चतुर्थी के अर्थ में होनी, तो चतुर्थी चाहिए थी जब किसी को कुछ दिया जाए, लेकिन वहां पर तृतीया का प्रयोग, इसलिए यहाँ पर क्या है, दास्या बना है तृतीया एक वचन में। यहाँ पर दास्य ही बनना चाहिए था कि दासी के लिए देता है, लेकिन ये अशिष्ट व्यवहार यहाँ पर हो गया, शास्त्र विरुद्ध व्यवहार है किसी कामुक के द्वारा दासी को कुछ देना। तो ये क्या है, यहाँ तृतीया का प्रयोग हो गया, करण कारक का प्रयोग यहाँ पर हुआ। अगर अशिष्ट व्यवहार ना होता, कोई धर्म से दिया जाता, शास्त्र विरुद्ध नहीं होता, तब वहां पर क्या होता, भार्यायै संयच्छति, यानी भार्या को देता। यदि कोई कामुक भी है, वो अपनी पत्नी को कुछ दे रहा है, तो वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी पत्नी को कुछ दे रहा है तो वो शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये शास्त्रोचित व्यवहार है, इसलिए यहाँ पर भार्या जो शब्द है, इसमें चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हुआ, यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग। ठीक है, चलिए आज इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा चैनल है, और यदि आपको लगा कि हमारे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है वो यूजफुल होता है, या
हमारे जो समझाने का तरीका अच्छा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आपका कोई फ्रेंड संस्कृत से रिलेटेड किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।